आज का कलाम खास खुदा ने जो दिया है, याद करें खुदा की अनमोल मेहरबानियां बरतें, अनमोल मेहरबानियां बरतें। अगर कोई किसी पर मेहरबानी करे, आप कितना उसको प्लीज करते हैं। जब खुदा बादशाह का बादशाह हम पर मेहरबान होगा तो आसमान हिल जाएगा, आसमानी फरिश्ते आपके पास आ जाएंगे और आपको कहेंगे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तेरी भलाई हो, तेरी सलामती हो, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज तक खुदा ने हम पर कितनी मेहरबानियां, कितनी बरतें, कितनी खुशियां, कितनी रहम करम उसने जो हमने हम पर की, आज तक जो जिंदा रखा, आज तक उसने कायम दायम रखा, इस मुल्क में लेकर आया, कौमों में हमें खड़ा किया, हम उसके नाम के कहलाते हैं, अब यीशु नासरी के कहलाते हैं, उसका हम धन धन कहते हैं। हालेलुया। इज़ाया 63 उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ेंगे, मैं खुदावंद की शफकत का जिक्र करूंगा, खुदावंद ही की सताइश का, उस सब के मुताबिक जो खुदावंद ने हमको अनायत किया है, और उस बड़ी मेहरबानी का जो उसने इस्राएल के घराने पर अपनी खास रहमत और फराऊन शफकत के मुताबिक ज़ाहिर की है। नेक्स्ट वाला रोमियो 2 बाब उसकी 4 आयत, या तो उसकी मेहरबानी और तहम्बल और सबर की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। हालेलुया। देखिए, बचपन से खुदा ने हम सब पर बेशुमार मेहरबानियां, करम, फजल और अपना तहम्मुल और हर तरह की हमारी बर्दाश्त की। हम बदी में, गुस्से में, कहर में, इस दुनियावी चीजों में धंसे हुए थे, पर ऐन रहमत करके उसने अपने बेटे खुदा यीशु को मेरे लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए उसने चुन लिया। क्योंकि अगर हम जाने, मां के पेट से लेकर सर के बाल सफेद होने तक, बुढ़ा होने तक वो बोलता है मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, और वो आपको हमेशा संभालता है। वो आपके कदम कभी कुता नहीं जाने देता, आपके ऊपर कदम कदम पर आपके ऊपर मेहरबानी बरतों के मार लगाता है। आज तक उसने कायम रखा, आज तक आपको सलामत रखा, आज तक उसने हर जगह पर आपकी मदद की। अगर आप उसे काउंट करें तो मेरे ख्याल हमें को 3 महीने भी लग जाएंगे उसकी मेहरबानियां, बरतें, रहमतें, करम, तरस, फजल सब कुछ काउंट करने में। हालेलुया। क्योंकि उसने बनी इस्राएल के घराने में, जैसे यशायाह पहला 63 की 7 आयत में लिखा हुआ है कि उसने बनी इस्राएल को, उसने याकूब को पेट से चुन लिया। उसने कहा, ऐ याकूब तू मेरा है, मैंने तुझे मां के पेट से चुन लिया है। बहुत सारे लोगों को खुदा मां के पेट से ही चुन लेता है, और बहुत सारी बेटियां यहां प्रेग्नेंट बैठी हैं, खुदा उनके बच्चों को पेट से ही चुनेगा। खुदा उनके पेट पर अपना हाथ रखेगा और उनके बच्चों को अपने मसा, अपनी मेमोरी, अपनी मेहरबानी से, कर्म से चुन लेगा, और वो खुदा के बेटे बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। किसी के पेट में दर्द हो रही है, खुदा उसके स्टमक को भी छू रहा है, उसकी सारी अंतड़ियों की बीमारी हमेशा करी जा रही है। किसी को वो बोलता है शिकस्ता दिलों को शिफा देता है, उनके जख्म, किसी को पेट की अल्सर है, खुदा उस अल्सर से, थैंक यू होली स्पिरिट, तू तो अपने काम शुरू कर दिए खुदा। पेट का अल्सर खुदा यीशु मसीह नाम है, ये पेट का अल्सर हमेशा गिर जाए। कोई भाई जिसको पेट का अल्सर है अपने पेट पर हाथ रखे, खुदा अभी अभी इससे छू रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। किसी के दोनों घुटनों में दर्द है, खुदा उसके घुटनों की दर्द हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। हमेशा अपने दोनों हाथ उस पर रखे, खुदा आपके घुटनों को बिल्कुल जगाई जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। खुदा बाप एक बार फिर कह रहा है, किसी के सीने में थोड़ी थोड़ी दर्द होती है और उसकी आर्टरियां, एक आर्टरी बंद है, खुदा उसकी आर्टरी खोल रहा है। उसका वादा जिसका दिल कायम है तू उससे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अब बता खुदा पर इत्मीनान रखो, या जो हो तेरी छुटा रहा है। वो कहता है मेरा दिल कायम है, मेरा दिल कायम है, खुदा मैं तेरी हमद करूंगा, तेरी सताइश करूंगा, तेरी तमजीद। खुदा इस कलाम के वसीले से उसके सीने की सारी चस्क दूर कर रहा है, उसकी आर्टरियां सारी खुल गई, उसके वाल सारे खुल गए। हम तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। मैंने बोला कि उसने याकूब को कैसे चुन लिया। याकूब जब अपने नाने के पास जा रहा था तो खुदा ने रस्से में
याकूब को ख्वाब में दिखाई दिया। उसने देखा कि जमीन पर एक सीढ़ी लगी है जो आसमानों तक ऊपर गई है, आसमान तक पहुंच गया, और फरिश्ते उतरते चढ़ते हैं। खुदा उससे कलाम कर रहा है, याकूब मैंने तुझे चुन लिया, जिस जगह पर तू लेटा हुआ है, जिस जगह पर तू ठहरा हुआ है, इस जगह को मैं तेरे साथ बनाऊंगा, और यहां पर ये मेरी हैकल बनेगी, और तू मेरा है, और मैं तेरी कौम में से पूरी लोगों को बरकत का वसीला बनाऊंगा। और उसमें से 12 कबीले, इसराइल के 12 कबीले जिनका नाम लेके उसने बनाया, इसराइल को उसने पूरी दुनिया से चुन लिया। ये खुदा का मेहरबानी, खुदा का करम, खुदा का फजल, खुदा का बरकत है कि पूरी दुनिया में से बनी इसराइल कौम को खुदा ने चुना, और आप सबको भी उसने खुदा ने चुना कि हम सब नए बनी इसराइल हैं। एक दूसरे कहे आप मेरे खुदा के नए बनी इसराइल हैं, आप मेरे खुदा के नए बनी इसराइल हैं, आप मेरे खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप मेरे खुदा के चुने हुए लोग हैं। क्योंकि जब खुदा याकूब को, जो खुदा याकूब दा है सोई सादा है खुदा, हालेलुया। जो कहता है मेरा खुदा, मेरा यीशु, मेरा इब्न आदम, मेरा मोहब्बत करने वाला, मेरा रहम करने वाला, मेरा करम करने वाला, मेरी बख्शिश देने वाला, मेरी जिंदगी का पुश्ता, मेरा शाफी, मेरा मुनज्जी, मेरा यहोवा, मुझे फतह देने वाला, मेरा खुदा में खुदा तू ही है, हालेलुया। यीशु नाम में खुद पाई जाती है, और कलाम में खुद पाई जाती है। उस नाम में हम फतह पाते हैं, उसकी सारी अनमोल मेहरबानियों, बरतों, करम, फजल, रहम के लिए हम उसका शुक्र करते हैं। हालेलुया। किस तरह वो बाप, उसके बेटे को बड़ा सख्त बुखार था, और उसका बेटा मरने वाला था। जिसका बेटा मरने वाला, उसके बाप की क्या हालत होगी। वो दौड़ के यीशु के पास गया, और यीशु को जाके कहा, यीशु ने उसे कहा जब तक तुम अजीब मौजे नहीं देखोगे ईमान है। उसने बोला मैं ईमान ला चुका। बादशाह का मुलाजिम था, यह भी नहीं कि छोटा मोटा आदमी था। वो दौड़ के गया। खुदा यीशु ने उस पर मेहरबानी की, खुदा यीशु ने अपने कर्म की नजर की। खुदा यीशु का दिल तो हमेशा तरस से भरा हुआ था, हमेशा रहम से भरा हुआ था। उसने कहा, उसने बेटे ने किया, उसने कहा मेरे बेटे के मरने से पहले चल, क्योंकि यीशु के पीछे पूरी भीड़ चल रही थी, यीशु के पीछे लोग चल रहे थे। बहुत सारे लोग शिफा के लिए उसे छूते थे। 12 वर्ष की औरत जिसे खून जाता, उसने भी छुआ, शिफा पाई। उसी लम्हा पर जब वो उसके पास आया, उसने कहा, यीशु ने उसकी हालत देखी तो यीशु ने कहा जा तेरा बेटा जीता है। एक लफ्ज से उसका बेटा उसी वक्त कामल शफा पा गया। उसके बेटे की तप हमेशा के लिए उतर गई, और वो इस लफ्ज को लेके जा तेरा बेटा जीता है, मेरा बेटा जीता है। मेरे खुदावन ने कहा मेरा बेटा जीता है, मेरे खुदावन ने कहा मेरा बेटा जीता है, मेरे खुदावन ने कहा वो हो गया। वो जो दुआ तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, वो सब कुछ तुम्हें नहीं हो जाएगा। आसमान जमीन तो टल सकते हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी नहीं टल सकती, उसकी बात कभी नहीं टल सकती। उसके मुंह का एक लफ्ज आपके लिए जिंदगी है, उसके मुंह का एक लफ्ज आपके लिए कुव्वत है, उसके मुंह का एक लफ्ज आपके लिए हमेशा की जिंदगी है। उस बाप ने कामल ईमान रख के जब अपने घर के बारी था, नौकर दौड़ के आया, तेरा बेटा जीता है। वो बड़ा खुश हो गया, जोर उठा, मेरा बेटा कभी राम आया था। 9वें घंटे के करीब तेरे बेटे की तप उतर गई थी। जब यीशु ने वो लफ्ज फरमाए थे, उस वक्त उसके मुंह के लफाज उस पर अमल किया, और वो बिल्कुल जीता जान हो गया। एक दूसरा बाप दौड़ के आया कि जब मेरे बेटे के इसको बदरू बड़ा तंग करती है, उसको बदरू भी ऐसी थी जिसे मिर्गी कहते हैं। वो मिर्गी उसको मुदले मुंह फेंक देती थी, मुंह में झाग छोड़ता था, कभी अपने आप को आग में डाल देता था, कभी अपने आप को पत्थरों से मारता था, और रूह उसको पटक देती थी। बाप की क्या हालत होगी जिसका बेटा इस हालत में होगा। वो कहता मैं तेरे शिगिर्दों के पास गया, तेरे शिगिर्दों ने जरा भी नहीं निकाल सके। शिगिर्द नए नए थे, खुदा ने उन्हें चुना था। शिगिर्द अभी ट्रेंड हो रहे थे, जैसे अभी हम सब डिसाइपलों को ट्रेंड कर रहे हैं। वो भी सारी पावर, सारी कुदरत, सारी कूद से उसने मस्सा किया। अभी जिनको मस्सा करता है वो मस्सा उनके अंदर है गया। अभी ईमान के साथ अभी रखेंगे तो आप वही हमारी तरह खुदा की कुदरत, खुदा की कूद, खुदा के मस्सा, खुदा की मुरी से तार हो जाएंगे, और आप जिस पर भी हाथ रखेंगे लोग कामल चुकाई देगा, खुदा आपको कामल कूद देगा। लेकिन दिल से डिजायर करें कि मैंने खुदा के हजूर में वफादार रहना, मैं खुदा के साथ चलना, मैं खुदा के साथ जुड़े रहना। जब कोई दुनियावी चीज, कोई शैतान तक आपके नजदीक नहीं आएगी, तो आप खुदा के 100% आपके बेटे बेटियां, और खुदा अपनी कुव्वत और अपने मसा से आपको भरेगा।
मसीह ने कहा तू अपने बेटे को ला, और अगर तू कुछ कर सकते कर दे। बड़ा पतंग था। यीशु ने बड़े हैरान होकर कर, जो कुछ कर सकते कर दे। सुन मेरे भाई, जो ईमान रखता है, जो इत्काद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। उसने कहा मैं इत्काद ले आया, मेरी बेइज्जती के दूर कर दे। यीशु ने जब उस बुजुर्ग गिरफ्तार के नजदीक गया तो उस बुजुर्ग ने बड़े जोर से उसको पटक के फेंका। यीशु ने कहा गूंगी बहरी रू, मैं तुझे कहता छोड़ इसको। एक ही दफा बोला, वो बुजुर्ग फेंक के हमेशा के लिए उससे भाग गई। वो बेटा पता नहीं कितनी देर से उस बुजुर्ग में जकड़ा हुआ था, बचपन से। उसके बाप ने कहा बचपन से, और 18 साल 25 साल कब से वो तैयार था। बुजुर्ग से तंग कर रही थी, उस बाप को तंग कर रही थी, उनके घर में बराउन की थी, उसके घर में कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था। और वो बुजुर्ग गिरफ्तार ऐसे लंबा पड़ गया जैसे मर गया। लोगों ने कहा कि शायद मर गया, लेकिन जिंदगी का खालिक और मालिक वहां खड़ा था, बादशाह का बादशाह वहां था, तबीब आजम वहां था, सारे इख्तियार का कामल कर देने वाला खुदा वहां पर था। मत्ती 10 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जाओ मेरे नाम से बुजुर्गों को हुक्म दो तो वो भाग जाएंगी, मेरे नाम से बीमारों को हाथ रखो तो शफा पा जाएंगे। वो इख्तियार यीशु का आज भी हमारे साथ काम होता है। बुजुर्ग किसी के सामने ठहर नहीं सकती, बीमारियां रुक नहीं सकती। आज यीशु दासी में हम जो चाहेंगे, जो कुछ करेंगे, उसने कहा मैंने तुम्हें कामल इख्तियार दिया, सब बिछो कुछ शैतान की पूरी कुदरत पर गालिब हो, तुम्हें कोई जरूरत तक नहीं पहुंच जाएगी। और उसके बेटे को हाथ से पकड़ा और बेटा उठ खड़ा हुआ। उसके बाप को ये ले अपने बेटे को, आज के बाद ये बेटा आजाद है, आज के बेटे इसने कामल रिहाई पाई है, आज के बाद ये तेरा बेटा हमेशा सलामत रहेगा। और वो खुदा आपके बीच में, उसकी नजर करम आपके साथ है। वो चाहता है कि आपके साथ भलाई, वो चाहता है आपके साथ बरकत। फिर देखिए खुदा की मेहरबानी, एक शख्स बैठे हस्ता में 38 बरस से बीमार, 38 बरस, पूरी जवानी खत्म हो गई। कब से उसने कोई भारी गुनाह किया था, खुदा ने उसे पनिशमेंट दी हुई थी। मेरे बच्चों, मेरी बेटे बेटियों, गौर से सुने, कोशिश करें कि आप खुदा के फरमाबरदार बन के खुदा की आवाज को सुने, खुदा की लाठी को जाने। कोई आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, कोई आपके मुंह कोई आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सब चुने हुए लोग हैं, आप सब मुकद्दस लोग हैं, आप सब उसके खून से धुले हुए लोग हैं। कहते हैं खून से मैं धुल गया, यीशु मुझे मिल गया। खुदा ने अपने खून से आपको धोया। और अगर हमसे कोई गलती हो तो जल्दी से पाकरू आपको बोलेगा, ए भाई, ए बहन, ए बेटे, तू खुदा से माफी मांग। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हिर्सा कोई छोड़ दो, किसी के खिलाफ कोई बात करना छोड़ दो, किसी खादम, किसी कलीसिया के कोई आपके मुंह से बेहुदा बात ना निकले। सब खुदा में एक दिल, एक रूह, हर एक के लिए दुआ करें, हर एक के लिए बरकत चाहे। अपने दुश्मनों से नफरत न करो, उन्हें सीने से लगाओ और हर एक के लिए भलाई करो। तो खुदा जो इत्मीनान का सर चश्मा है, आपको जिंदगी देगा, जिंदगी की सारी नेमतें देगा, असूदगी देगा, दाऊद की सच्ची नेमतों से ममूर करेगा, यकूब की सारी बरतों से आपको भरेगा, अपने जलाल की कुवत से आपको मसा करेगा और आपकी सारी मनशाएं पूरी करेगा। उसका वादा खुदा ने मसूरा, तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। मेरे बेटो, ये बड़ा जरूरी है कि हमारी जिंदगी में से सिर्फ यीशु नाम देखा जाए, हमारी जिंदगी में से सिर्फ खुदावंत की आदतें देखी जाए, हमारी जिंदगी में से खुदावंत की कुवत नजर आए, हमारे चेहरे से लोग जाने कि ये खुदावंत खुदा का ममसू, खुदावंत खुदा का बेटा, खुदावंत खुदा की बेटी, इसकी जिंदगी में कोई दुनियावी चीज नहीं है, ये यीशु नासिब है। आज खुदा जो भी बेरोजगार है, आज यीशु नासिब नाम में कामिल तौर पर रोजगार पर, इसलिए इसके लिए दरवाजे खोल दिए, मुझे इसके लिए काम के दरवाजे खोल दिए, और मेरा बेटा मेरी बेटी काम पर लग जाए। मेरा खुदा, उसने 38 वर्ष के मरीज को उसके पास यीशु खुद कर दिया, उसका मेहरबानी कर्म करके तरस खा के उसकी तरफ देखा, कहा तू शफा पाना चाहता है? उसने कहा, फिर भी उसने यीशु की तरफ नहीं देखा। जिंदगी का बादशाह उसके पास गया, शफा का मंबा उसके पास गया। कई दफा शफा का मंबा यीशु नासरी आपके पास है, आपके पास खड़ा है, उसने आपको तोड़े दिए, फिर भी आप डॉक्टरों के पीछे भागते हैं दौड़ के, मुझे शिफा नहीं मेरी, मैं लंगड़ा हो गया, अब क्या होगा? लेकिन लंगड़ों को सीधा करने वाला खुदा यीशु है। जब उसके तेरे नाम से जितने खलवा कम हो जान पूरे मेरे, हालेलुया, उसका नाम बड़ा मुबारक नाम है। और उसने कहा कोई शख्स मेरे पास नहीं है
जब फरिश्ता आता है वो हौज को हिलाता है, कलाम में लिखा, टाइम नहीं है इतना कि मैं शेयर करूं, उस पानी को हिलाता था, लोग उसमें उतरते थे, शिफा पाते थे। उसने भी यही कहा, फरिश्ता जब मेरे से पहले क्यों उतर जाता है, क्योंकि वो मफलूज हो गया था, चल नहीं सकता था। खुदा ने उस शख्स को कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा, चल। फिर उसी वक्त वो 38 साल का बीमार, उस पर मेहरबानी होगी, उस पर कर्म हो गया, वो उठकर चलना शुरू कर दिया। और खुदा की मेहरबानियां देखें, अगर अपनी जिंदगी को आप गौर से देखें, एक एक उसकी अनमोल मेहरबानी, बरकत, खुशी, उसका कर्म को आप देखें तो खुदा ने हमारी जिंदगी में बेशुमार मेहरबानियां की हैं, बेशुमार उसने कर्म किया, बेशुमार तरस खाया। किस तरह उसने दो अंधे उसके पास आए थे और अंधे ने एक को बोलता कि तू क्या चाहता कि मैं तेरी करी, दूसरे को क्या कहता है कि तुझे कामल मैं कर सकता हूं। दोनों के ईमान का टेस्ट होता है। पहले वाला जिसको कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, उसने एक ही बात की, उसने जिंदगी नहीं मांगी, पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। हम अपनी पूरी लिस्ट लेके चले जाती है। मैंने पिछली दफा कहा था, अपना हाथ सीने पर रखे, एक हाथ खुदा की तरफ दिखाए, अपनी मन की मंशाएं बताए, खुदा आपकी कबूल करेगा। कितनों ने ये एक्शन किया था। अगले जुमे को आप अपनी ये टेस्टमनी दें। आज भी खुदा ये बोल रहा है, एक हाथ अपने सीने पर रखें, एक हाथ ऊपर करें, खुदा आपकी एक सिर्फ मंशा, एक मंशा, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं। खुदा तो कहता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। अब खुदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। और चंद सेकंड के लिए आप दुआ करें कि खुदा मेरी ये मंशा है, और अगले जुमे को आप दुआई दे, खुदा आपके लिए काम करेगा। और उसने कहा कि मैं बीना हूं, यीशु ने उसे बोला तेरे कहने के बाद तू काबुली बात से तेरी आंखें खुल गई। दूसरे को कहा क्या तुझे कहा, यस मुझे कामल कहा था, तू अंधा को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिंदा करता, तू शामी यीशु नासी है, यीशु तेरे काम के बता तेरे लिए भी यही हो जाए। उसकी भी आंखें खुल गई। वो आज अपनी आंखें खोलता है, मेरे बेटो मेरी तरफ देखो, मेरी बेटियों मेरी तरफ देखो, सब भूखे प्यासो सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पनाह दूंगा, मैं तुम्हें निजात दूंगा, मैं तुम्हें खुशी दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, मैं तुम्हें खुशहाली बख्शूंगा, मैं तुम्हारे सारे मसले हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जोरदार तालियों से खुदा उनके नाम।